हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट किस किस चीज़ पे काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेट हमारा www पे बेस है, यानी www के अनुसार ही इंटरनेट हमारा सारा वर्क को करता है। ठीक है, तो जो भी वेरियस टर्म है, बहुत सारे टर्म्स है, वो सभी किस पर बेस होंगे? www पे। फर्स्ट है हमारा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र इज अ क्लाइंट इन एप्लीकेशन which interact with the server to locate and display the web page requested by the user। वेब ब्राउज़र क्या है? क्लाइंट इन एप्लीकेशन है, यानी जब हमारा यूज़र किसी भी इनपुट को सिस्टम में डाल देता है तो वो इनपुट जो है हमारा क्लाइंट इन एप्लीकेशन होता है, यानी वो सिस्टम के अंदर के एप्लीकेशन पे रन करना स्टार्ट करता है। विच इंटरेक्ट विद द सर्वर, जो किससे इंटरेक्ट करता है? हमारे सर्वर से। किस लिए? टू लोकेट एंड डिस्प्ले द वेब पेज। वेब पेज को लोकेट और डिस्प्ले करने के लिए रिक्वेस्टेड बाय द यूज़र, यानी जो यूज़र रिक्वेस्ट भेजा है वेब पेज पे उसको सर्च और लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है हमारा? इट इज़ अ पावरफुल कंपोनेंट्स ऑन द इंटरनेट। यह एक पावरफुल कंपोनेंट्स है किस कहाँ? इंटरनेट पे। इट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रिक्वेस्ट वेब पेज टू द क्लाइंट मशीन। यह कैपेबल किस चीज़ में होता है? रिक्वेस्ट को प्रोवाइड करता है वेब पेज के रिक्वेस्ट को प्रोवाइड करता है कहाँ से? हमारे क्लाइंट मशीन से, यानी हमारे सिस्टम से। इट होस्ट लार्ज नंबर ऑफ HTML। ये क्या होस्ट करता है? लार्ज नंबर ऑफ HTML वेब पेज एंड अदर रिसोर्स। वेब पेज HTML वेब पेज एंड अदर रिसोर्स विच आर डिलीवर्ड टू द क्लाइंट ऑन देयर रिक्वेस्ट। जो डिलीवर कब होता है? क्लाइंट के रिक्वेस्ट के बाद। इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये कोई एक यूज़र है, ये अपने सिस्टम में इनपुट पुट किया। वो सिस्टम हमारा किससे कनेक्ट है? इंटरनेट से। इंटरनेट पे जब यूज़र कोई इनपुट पुट करेगा तो वो हमारा इंटरनेट के द्वारा वेब सर्वर पे जाएगा। वेब सर्वर क्या करेगा? सर्च करेगा उस इनपुट को या फिर उस डाटा को, और वेब सर्वर उसे वेब फाइल या वेब पेज या ग्राफिक्स के में चेंज करके, यानी डिजिटल फॉर्म में चेंज करके वापस हमारे इंटरनेट के थ्रू यूज़र के पास सेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या है? इट इज़ यूज फॉर द क्लाइंट कंप्यूटर। यह किस लिए यूज किया जाता है? क्लाइंट कंप्यूटर के लिए। डैट सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम द वेब सर्वर, जो कि डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है कहाँ से? वेब सर्वर से। यानी वेब क्लाइंट क्या है? एक यूज़र है जो कि डाटा को सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है कहाँ से? वेब के सर्वर से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? इट इज़ अन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। यह एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स है ऑन द वेब सर्वर। कहाँ का? वेब सर्वर का। विच कंटेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो कि बहुत सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। कौन कौन से? टेक्स्ट हो, इमेज, वीडियो, साउंड, एनिमेशन और अलग अलग टाइप के। ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारे क्या कहलाते हैं? हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। आगे क्या है? इट क्रिएटेड एंड डिजाइन बाई HTML लैंग्वेज। इसका हम डिजाइनिंग कैसे करते हैं या इसको हम कैसे बनाते हैं? HTML लैंग्वेज के द्वारा। यानी वेब पेज हमारा किससे बना है? HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। ईच पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस। सभी पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर पे सभी पेज का यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? URL। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए वेब पेज कैन हैव लिंक टू द अदर वेब पेज। एक वेब पेज जो होता है दूसरे वेब पेज के साथ लिंकअप होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। हाइपर लिंक यानी जिसमें एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेबसाइट। वेबसाइट क्या? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी रिलेटेड वेब पेज। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन है बहुत सारे रिलेटेड वेब पेज का। स्टोर इन द वेब सर्वर। कहाँ? जो कि हमारे वेब सर्वर पे स्टोर है। दीज वेब पेज आर इंटरलिंक टू
वन अनदर थ्रू हाइपरलिंक। ये सभी वेब पेज किसके द्वारा जुड़े होते हैं, इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से हाइपरलिंक्स के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द वेब पेज ऑन द वेब सर्वर इज कॉल्ड होस्टिंग। वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम वेब पेज को अपने वेब सर्वर पे स्टोर करते हैं उसे हम क्या करते हैं, होस्टिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होम पेज। होम पेज क्या है, द फर्स्ट पेज दैट अपेयर्स इन द ब्राउज़र विंडो। पहला पेज जो कि हमारे ब्राउज़र विंडो पे अपेयर होता है। ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से हम इंटरनेट का यूज करते हैं, जैसे क्रोम, मोजिला एट्सेट्रा। ठीक है। तो वेब पेज क्या करता है, होम पेज क्या है, हमारा फर्स्ट पेज होता है जो कि हमारे ब्राउज़र के विंडो पे दिखता है, विच मीन्स द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। वो इसका मतलब ये क्या होता है, हमारा वेब पेज का एड्रेस होता है। ठीक, URL ऑफ इट्स इंडेक्स, और या फिर URL उसके होम पेज को हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा URL क्या है, हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, कोई भी रिसोर्स जो कि इंटरनेट पे है, लाइक अ वेब पेज, जैसे कि एक वेब पेज, एक वेबसाइट, कोई एक डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रोग्राम, हैज़ अ यूनिक एड्रेस, सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है, विच इज़ यूज टू लोकेट दम ऑन द इंटरनेट, जो कि उसे इंटरनेट पे लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। यानी हमारा URL क्या हुआ, एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एक यूनिक ID देता है, यानी एग्जैक्ट एड्रेस देता है हमारे वेबसाइट का। ठीक है। जैसे एग्जांपल http://www.facebook.com/aboutus। HTTP यहाँ पे क्या है, प्रोटोकॉल है, यूज टू ट्रांसफ़र द पेज। प्रोटोकॉल यानी एक रूल है, इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम, पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। facebook.com क्या हमारा, आइडेंटिफाई द सर्वर, ये सर्वर को आइडेंटिफाई कर रहा है। और अबाउट अस क्या हमारा, ये लोकेशन है किसका, रिसोर्स का, कहाँ पे, वेब सर्वर पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या है, इट इज़ ए यूनिक नेम, यह एक यूनिक नेम होता है, दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई ए वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर। यह एक यूनिक नेम है जो कि आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट को उसके वेब सर्वर पर, जिसे कि हम डोमेन नेम भी कह सकते हैं। जैसे डोमेन नेम का कुछ एक्सटेंशन दिया हुआ है। फर्स्ट है हमारा .com, इसका यूज हम कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए करते हैं, ORG नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से बहुत सारा .gov गवर्नमेंट के साइट के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी वेब एड्रेस हमें क्या बताता है, एक यूनिक एड्रेस, यूनिक नेम बताता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या है, कोड फ्रॉम द URL हमारा टेक्स्ट फॉर्म में एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, लेकिन हमारा IP एड्रेस क्या होता है, उसी URL का कोड फॉर्म होता है। इट इज़ अन यूनिक IP एड्रेस, यह क्या होता है, यूनिक IP एड्रेस होता है, दैट कंसिस्ट 4 सेट, जो 4 सेट को कंसिस्ट करता है, यानी ये 4 सेट में डिवाइड होता है। फ्रॉम नंबर 0 to 255, मतलब मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 255, एंड सेपरेटेड बाई 3 डॉट्स, और सेपरेट हम इसे कैसे करते हैं, डॉट्स के थ्रू। ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि ये एक IP एड्रेस हमारा दिया हुआ 172.16.254.1, ये हमारा 4 सेक्शन में डिवाइड है, इसे हम सेपरेट डॉट के थ्रू किए हैं। ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है, ये एक बाइनरी फॉर्म का नंबर है, यानी कि हम अपने URL को टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिस्टम उसे चेंज करके बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है, क्योंकि सिस्टम हमेशा बाइनरी फॉर्म ही फॉलो करता है। यानी URL को हम कह सकते हैं, IP एड्रेस को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बाइनरी फॉर्म ऑफ हमारा URL है। नेक्स्ट है हमारा HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है, एक ऑफिशियल मार्कअप लैंग्वेज है किसका, www का। यूज टू क्रिएट इंटरनेट वेब पेज, जिसका यूज हम क्यों करते हैं, इंटरनेट पे वेब पेज को
क्रिएट करने के लिए। द सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले दिज वेब पेज, जो सॉफ्टवेयर हमें वेब पेज पे दिखता है ऑन द क्लाइंट मशीन, मतलब हमारे सिस्टम पे, वो क्या कहलाता है, हमारा वेब ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या है? टू यूज़ द ईमेल फैसिलिटी, ईमेल फैसिलिटी का यूज करने के लिए अ यूज़र इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इट्स आइडेंटिटी ऑन द ईमेल सर्वर। हम ईमेल आईडी का यूज करने के लिए क्या करते हैं, अपना आइडेंटिटी ईमेल सर्वर पे रजिस्टर कराते हैं, यानी ईमेल सर्वर से हम कनेक्ट होते हैं। इट इज़ एन यूनिक आइडेंटिटी और एड्रेस, ये क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होता है और एड्रेस होता है, विच इज़ यूज फॉर सेंडिंग और रिसीविंग मेल ऑन द इंटरनेट, जिसका यूज हम क्यों करते हैं, मेल को रिसीव और सेंड करने के लिए, कहाँ से, इंटरनेट। जैसे एग्जांपल abc@gmail.com, abc क्या है, हमारा यूज़र नेम है, @ क्या है, @ का एक सिंबल है, और gmail.com क्या है, हमारा एक एक्सटेंशन है जो कि प्रोवाइडर नेम के थ्रू है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेट प्रोटोकॉल करेंगे। थैंक यू।